नमस्कार, मैं गोविंद कुमार। अभी हम मोकामा नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत अभी राहुल जी के आवास पे हैं, जहां हम इनसे चर्चा करेंगे कि मुंगेर लोकसभा में आज जो मोकामा नगर परिषद क्षेत्र में एनडीए के प्रत्याशी राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का जो दौरा हुआ, उसमें किस तरह जो कुछ महिलाएं हैं वह नाली की समस्या को लेकर उनसे शिकायत किए, चर्चा किए, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। और यहाँ जो मोकामा नगर परिषद क्षेत्र है, इससे ललन सिंह का जो दौरा है कहाँ तक सफल हुआ है। नित्य मोहिता में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। तो नगर परिषद क्षेत्र में आज राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का दौरा रहा, तो कैसा लोगों का कैसा यहाँ पे भीड़ हुआ? बहुत अद्भुत और आकर्षक था। मोकामा नगर के 100% लोग पूरी तत्परता से, तन्मयता से अपने प्रतिनिधि, अपने लोकसभा के प्रत्याशी श्री ललन सिंह जी का स्वागत कर रहे थे और उनका सम्मान कर रहे थे। बहुत अद्भुत। जैसे अभी क्षेत्र में दौरा लगातार राजद की जो प्रत्याशी कुमारी अनीता हैं वह भी कर रही हैं, और उनके पति जो अशोक माध्यम है वह भी कर रहे हैं। लगातार उनके जो कार्यकर्ता हैं वह जीत की बात कर रहे हैं। क्या लगता है सुनकर? सर्वप्रथम बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिनकी चर्चा आप कर रहे हो, राजनीति में उनकी राजनीतिक अनुभव क्या है, ये प्रथम सवाल है। दूसरी सवाल हमारा यह है कि आप इतने बड़े देश के सर्वोच्च सदन में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे और आपके राजनीतिक अनुभव शून्य है। एक बात। जहां तक हम बात करते हैं चुनाव की, तो इस चुनाव में कोई लड़ाई नहीं है और मोकामा विधानसभा के कुल 289 बूथों पर पूरी तरह से जनता सज्ज है और आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रतिनिधि रूप भी मुंगेर लोकसभा में ललन बाबू को अपना पूर्ण समर्थन देने के लिए पूरी तरह से तैयार है और सभी बूथों से ललन बाबू नहीं, आप कह रहे हैं सभी बूथों से, और वही जो उनका लास्ट कार्यक्रम रहा माल गोदाम के पास, वहाँ पे महिलाएं जो है वो उनसे शिकायत कर रही थी नाली की समस्या। बिल्कुल, हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि वो हैं, हमारे निवर्तमान सांसद वो हैं, तो हम मांग उनसे करेंगे। हमको अगर किसी चीज की जरूरत है तो चर्चा हम उनसे करेंगे, हम वो चीज अन्यत्र जाके तो नहीं मांगेंगे। तो ऑब्वियस है, हमारी महिलाएं इनको पहले से जानती है, ये हमारे 5 साल के सांसद है और इन्हें लोग जानते हैं, इसलिए इनसे लोग चर्चा कर रही थी। महिलाएं इनसे अपनों की तरह, अपने नेता की तरह संवाद कर रही थी, वो तो संवाद हो रहा था। आप भाजपा से जुड़े हुए हैं और भाजपा के ही प्रत्याशी उनके साथ घूमते हैं, क्या लगता है? किनके प्रतिनिधि? कहाँ? लल्लू मुखिया जो है बाढ़ के, वह भी भाजपा से जुड़े हुए थे और वह भी अभी उन्हीं के साथ घूम रहे, क्या लग रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में 18 करोड़ सक्रिय कार्यकर्ता हैं। ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। जिस पार्टी ने आपको सम्मान दिया, जिस पार्टी ने क्षेत्र में आपको परिचय दिया, आप स्वतंत्र हैं राजनीति के लिए, आप स्वतंत्र हैं कर्मों के लिए। लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का वर्ण अगर किन्हीं ने भी किया है समाज में, तो भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था और भारतीय जनता पार्टी के निर्णय के साथ पूरी तरह तैयार है। चाहे आंधी आए, तूफान आए, जो भी आदेश, जो भी अनुशासन संगठन का आता है, उसे पूर्ण करने के लिए एक बूथ का कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से तैयार रहता है। इसलिए किंचित संशय नहीं है इसमें। ऐसा लग रहा है कि जो तेजस्वी यादव कहते हैं कि 17 साल बनाम 17 महीना, तो क्या वो मोकामा में देखने के लिए नहीं मिले? कौन सा 17 महीने की बात कर रहे हैं? 17 महीने में बहुत सारा रोजगार दिए, जितने भी नौकरियां हैं वह लाए, और भी बहुत सारी बातों पर रोक। कितनी बड़ी मूर्खतापूर्ण बात उनके द्वारा की जा रही है। माननीय तेजस्वी यादव जी एक बड़े पद पे रहे हैं, एक क्षेत्रीय बड़े दल के, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पे है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप सोचने की विषय है, जो शिक्षा मंत्री 6 महीने तक अपना कार्यालय ही नहीं गया हो और ये चीज को वो सार्वजनिक करता हो अपने व्यक्तिगत इंस्टाग्राम और विभिन्न चीजों से, ट्विटर के माध्यम से, वो विकास की बात कर रहे हैं, ये समझ से पड़े है। एक बात। दूसरी बात, वो जंगल राज की बात करें, वो बिहार की कुव्यवस्था की बात करें, वो बिहार में जिस तरह से नरसंहार होता था इसकी बात करें,
उन्होंने इसे दोहराने का एक जरूर यहां से एजेंडा तैयार किया, लोकसभा के उम्मीदवार के रूप में एक सजा याफ्ता व्यक्ति को उम्मीदवार बना के उन्होंने इसकी परिकल्पना लिखी है। लेकिन आज के समय में समाज पूरी तरह से उनकी मानसिकता को समझता है, वो जो व्यवस्था देने चाहते हैं समाज में इसको समझता है, इसलिए उनका कोई स्थान नहीं है। अशोक महतो जो कहे जाते हैं गरीबों के मसीहा, उनका जितना भी बैनर लगाया जाता है उसमें अशोक महतो साधु जी लिखा जाता है, जबकि आपको क्या लगता है ये देखकर कि साधु जी को एक साधु शब्द से ही आप क्या सोच सकते हैं? अब भाई अब तो ये थोड़ा सा आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि ये थोड़ा रिसर्च का विषय है। जेल में रहने वाले साधु, जेल में जीवन के आधा समय काटने वाले साधु, अगर ये साधु हैं तो हमारी न्यायिक व्यवस्था खराब है, एक बात। दूसरी बात, ये कौन से समाज के ये मसीहा हैं? कितनी अपने समाज की बेटियों का शादी इन्होंने करवाया है, कितनी शादियों में भूमिका सुनिश्चित किया है, अपने समाज के कितनी बच्चों का शिक्षा में इन्होंने योगदान दिया है। अरे किस बात के ये मसीहा है? ये अपराध जगत से निकले हुए एक खूंखार दुर्दांत ये अपराधी रहे हैं। और समाज सबका होता है, समाज किसी एक का नहीं होता है। और ये जिस समाज से निकले उसी समाज को प्रताड़ित कर ये एक गुंडा रहे हैं, और समाज इन जैसे लोगों का कभी वरण नहीं करेगा। तो आरजेडी जो है वह एक अपराधी को टिकट देने का काम किया। माननीय तेजस्वी यादव जी से मैं पूरे बिहार की तरफ से अनुरोध और अपील करता हूं कि इस तरह की व्यवस्था और इस तरह का प्रयोग राजनीति में आपका पकड़ा गया है, और इस व्यवस्था से बाहर निकले। बहुत अच्छे अच्छे युवा समाज में बैठे हुए हैं जिनको राजनीति में रुचि भी है, हो सकता है संसाधन थोड़ा कम या ज्यादा हो, ये उनका वर्ण करें, ये क्या करेंगे भविष्य में इसकी चर्चा करें, और जिस तरह से राज्य आगे बढ़े इस पे वो ध्यान दें। इन तरह के अपराधियों को लाकर अगर समाज को विस्थापित करने की उनकी मनसा है, मानसिकता है, तो 2024 के चुनाव में ये पता चल जाएगा। एक भी सीट बिहार में राष्ट्रीय जनता दल समर्थित जितने भी उम्मीदवार हैं उनको एक भी सीट आने नहीं जा रहा है। वैसे बिहार के बाहर तो ये है भी नहीं। ये जैसे कि मोकामा के जो पूर्व विधायक प्रत्याशी ललन सिंह है, वह भी चुनाव में उतरने की बात कर रहे थे ना। बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं, मैं पुनः बोलना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता अनुशासित है। ललनदा पूरी तरह से एनडीए के प्रत्याशी के साथ हैं और बिल्कुल अपना पूरी तरह योगदान उसके साथ देंगे। जो भी पार्टी द्वारा उनके लिए कार्य निर्गत होगा, जो भी आदेशित होगा उसको वो पूरा करेंगे, ऐसी बात मेरी कही हुई है। एक बयान दे रहे थे तेजस्वी यादव कि अगर इतना ही बीजेपी समर्थित है तो अकेले चुनाव लड़के दिखा दे बिहार में तो हम उसे जीतने नहीं देंगे, क्या लग रहा है? तो भाई ये तो मैं पहले तो वही इन बातों पे अपने आप को स्पष्ट करें, क्योंकि क्वेश्चन उनके ऊपर भी उठेगा। भाई हमसे ज्यादा गठबंधन तो आपका है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में संख्या बल के लिए सभी लोग अपना अपना अलायंस तैयार करते हैं। जिनकी विचारधारा हमारी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मिलती है वो हमारे साथ हैं, जिनकी विचारधारा उनकी जनरल राज की विचारधारा से मिलती है वो लोग उनके साथ हैं। बस ये सीधा अंतर है। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ राहुल रंजन जी थे, जो कि यहाँ की जो विभिन्न चर्चाएं हम इनसे कर रहे थे, जिसको लेकर इन्होंने अपना मत रखा है। विशेष खबरों के लिए बने रहे।